हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। इनमें से किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। अब इसके लिए डीएनए जो होता है वो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का। एंड ये स्टोर्ड कहाँ पर होता है डीएनए। आपको मेनली जो डीएनए स्टोर्ड मिलेगा वो मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ब्रेन इसलिए क्योंकि ये डीएनए ही, ब्रेन ऑफ सेल, ये डीएनए ही न्यूक्लियस से करवाता है सारे काम। न्यूक्लियस जो होता है वो गाइड करता है कौन सा प्रोटीन कब बनना है सेल के अंदर। एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल के अंदर। इसलिए जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में तो क्योंकि प्रेजेंट होता है तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब एक और कंसेप्ट पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास डीएनए तो प्रेजेंट होता है, इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, अपना खुद का डीएनए होता है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। पर ये डीएनए जो होता है ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक तो ये सर्कुलर डीएनए होता है। हमारा जो ये डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है लीनियर डीएनए। विद सर्कुलर डीएनए जस्ट लाइक अ प्लाज्मिड डीएनए, ये प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनेल्स के अंदर। एंड इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए, अपने आप सेल के अंदर प्रोटीन्स बना पाए। अब ऐसा क्यों होता है, ये मोस्टली उन सेल्स के पास प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनेल्स के पास प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। हमारी सेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। एंड प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इन दोनों के अंदर ही अपना अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सर्कुलर होता है, इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं, अपना प्रोटीन बना सकता है। अब देखो ये जो दोनों के दोनों ऑर्गेनेल है बार बार न्यूक्लियस को नहीं बोल सकते क्योंकि इनको प्रोटीन जो चाहिए होता है, एंजाइम्स चाहिए होते हैं दोनों को अपने अंदर के प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए। ये एंजाइम बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो बार बार न्यूक्लियस इनके लिए एंजाइम नहीं बना सकता। इसलिए इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है कि इनको जब भी जरूरत पड़ती है ये खुद ही अपने ही डीएनए से अपने आप ही प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है, इससे ये भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 1, राइबोसोम। तो राइबोसोम के फंक्शन देख लेते हैं। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये प्रेजेंट होता है दोनों में, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। फर्क होता है केवल इसके साइज का। जो साइज प्रोकैरियोट्स में होता है वो होता है 70S साइज का राइबोसोम, वेयरएज थोड़ा सा बड़ा यानी 80S का यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एंड ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। एंड इसके पास डीएनए भी खुद का प्रेजेंट नहीं होता, तो डीएनए भी इधर एब्सेंट होता है। केवल दो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स के पास विच आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास ही प्रेजेंट होता है खुद का डीएनए जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1, राइबोसोम्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।